प्रिय छात्रों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम नैतिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 गायत्री मंत्र का महत्व का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का वाचन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम इसका अर्थ बताते हैं। हे रक्षक, सर्वाधार अर्थात सभी के आधार, दुख विनाशक दुखों का नाश करने वाले, सुखदाता प्रभु सुख को देने वाले प्रभु अर्थात ईश्वर, स्वयं प्रकाशमान, आपके उस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग अर्थात अच्छे मार्ग की ओर प्रेरणा देता रहे। गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री मंत्र चारों वेदों का सार है। यह गुरु मंत्र है। इस मंत्र में परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। इस मंत्र की महिमा बताते हुए स्वयं वेद ने कहा है कि यह द्विजों को पवित्र करने वाला है। द्विज कहते हैं जो कि संस्कार प्राप्त करके पवित्र हो जाते हैं अर्थात बुद्धिमान हो जाते हैं। आयु, प्राण, प्रजा, पशु, द्रव्य, कीर्ति और ब्रह्मा ज्ञान को देने वाला है। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में लिखा है कि जो साधक अर्थात साधना करने वाला प्रातःकाल शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचकर गायत्री मंत्र का जप करता है, उस पर घी, मधु और दधी की वर्षा होती है। घी, मधु, शहद, दधी अर्थात दही, ये उसे भरपूर प्राप्त होती हैं अर्थात उसे पौष्टिक, स्वादिष्ट तथा हितकर भोजन की जी भर प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस गायत्री मंत्र के जप से स्वामी विरजानंद को उस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसके द्वारा वे दयानंद जैसे शिष्य को देश और जाति की सेवा के लिए तैयार कर पाए। महात्मा खुशहाल चंद्र, जिन्हें आनंद स्वामी भी कहा जाता है, गायत्री मंत्र के बड़े भक्त थे। उन्होंने अनेक बार अपने जीवन की एक घटना का वर्णन किया है। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, प्रतिदिन स्कूल में जाकर पाठ न सुना पाते थे। इस कारण उन्हें बेंच पर खड़ा होना पड़ता था। अध्यापक की ओर से शिकायती पत्र भी घर पहुंचते रहते थे। एक बार वे बहुत दुखी थे। संयोगवश एक आर्य सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी उनके घर आए। उन्होंने इन्हें उदास देखकर पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? इन्होंने रोते रोते सारी बात बता दी। स्वामी जी ने कहा, बेटा गायत्री मंत्र का मन लगाकर जाप करो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। स्वामी जी ने उन्हें अर्थ भी समझा दिया। बालक खुशहाल ने जप करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद इसका परिणाम सामने आने लगा। उनकी बुद्धि निखरने लगी। वे पाठ में आगे रहने लगी। घर पर प्रशंसा के पत्र पहुंचने लगे और उन्हें दूध जलेबी, जो उन्हें विशेष प्रिय थी, मिलने लगी। तब से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक वे इस मंत्र का रोज जाप करते थे। जिन्होंने आनंद स्वामी जी की कथाएं सुनी हैं या उनसे संबंधित पुस्तकें पढ़ी हैं, वे जानते हैं कि महात्मा आनंद स्वामी का जीवन कितना ऊंचा था। उन्होंने समाज को कितना और क्या कुछ दिया। उनका ज्ञान, मनोबल और तपोबल गायत्री का ही प्रसाद था। बच्चों को एवं बड़ों को गायत्री का जाप अवश्य करना चाहिए। तो बच्चों, अब मैंने आपको इस पाठ का वाचन करके बता दिया है। आप इसे दोबारा दोहराएं। ये आपके अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं। तो देखिए, ये सबसे पहला जो प्रश्न है, गायत्री मंत्र उसका अर्थ सुनाएं। तो ये आपको स्वयं याद करना है। और जो ये 2 से लेकर 5 तक प्रश्न हैं, इनके उत्तर मैंने आपको लिखकर
बता दिए हैं। देखिए यहाँ पर मैंने गायत्री मंत्र भी लिख दिया है और यहाँ पर उसका अर्थ है, ये आपको स्मरण करना है। प्रश्न नंबर 2, वेद ने गायत्री मंत्र को क्या क्या प्रदान करने वाला बताया है? उत्तर, वेद ने गायत्री मंत्र को आयु, प्राण, प्रजा, पशु, द्रव्य, कीर्ति और ब्रह्मा ज्ञान को देने वाला बताया है। प्रश्न नंबर 3, मनुस्मृति का गायत्री मंत्र के बारे में क्या मत है? उत्तर, मनुस्मृति के अनुसार गायत्री मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति को जीवन भर पौष्टिक, स्वादिष्ट तथा हितकारी भोजन की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 4, स्वामी विरजानंद किस मंत्र का जप किया करते थे? उत्तर, स्वामी विरजानंद गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। प्रश्न नंबर 5, महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री जप का क्या लाभ हुआ? उत्तर, गायत्री मंत्र का जप करने से उनकी बुद्धि निखरने लगी, वे कक्षा में सबसे आगे रहने लगे और उनके घर पर प्रशंसा के पत्र पहुंचने लगे, जबकि वे बचपन में मंदबुद्धि बच्चे माने जाते थे। इस तरह उन्हें गायत्री जप का बहुत लाभ हुआ। सुविचार, गायत्री मंत्र चारों वेदों का सार है। आप इसे भी लिख लीजिए। अब आपने इन प्रश्नों के उत्तर समझ लिए होंगे। आप इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करें और अच्छी तरह से स्मरण करें। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।